हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिनके पास ये माइनर सब्जेक्ट डिसिप्लिन का रहने वाला है, हिस्ट्री का अप टू 300। तो इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपके सिलेबस में क्या क्या है वो चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, और ये आठों के आठों चैप्टर आपके ये हैं। तो इसमें जो पहला यूनिट है, आपको इसमें स्रोतों के बारे में बताना है कि इंडियन हिस्ट्री के जो स्रोत हैं वो कैसे मिलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपका जो चैप्टर है उसका नाम पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के सांस्कृतिक कल्चर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो ये है चैप्टर। फोर्थ चैप्टर जो है आपका वैदिक कल्चर के ऊपर है। फिफ्थ चैप्टर जो है आपका दूसरी शहरीकरण के ऊपर है, जिसमें आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बताना है। और सिक्स चैप्टर में आपको मौर्य एम्पायर के बारे में बताना है, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है, और जो अशोक का धम्म प्रचार था, और जो उसका पिलर और रॉक का जो एडिक्ट्स था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यूनिट 7 में आपको दे रखा है कि आप प्रारंभिक तमिलकम के बारे में बताना है, जिसमें आपका संगम साहित्य आ जाएगा, इसकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। ठीक है, ये पॉलिटिक्स आ जाएगा, इसमें इसका राजनीतिक, इस सब के बारे में आपको बताना होगा। और यूनिट जो 8 है, इसमें आपको मौर्योत्तर युग के जो राजनीतिक, आर्थिक जो थी उसके बारे में बताना है, व्यवस्था जो थी इनकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में आपको बताना है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और 75 नंबर का पेपर होता है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन बता रखा है कि भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए साहित्यिक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। अब जैसे कि आपका पहला चैप्टर है कि उसमें आपके स्रोतों के बारे में बताना है भारतीय इतिहास के, तो वही क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भारत का पुरापाषाण मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता के ऊपर पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार एवं नगर नियोजन की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण के बारे में पूछा गया है। और पांचवा क्वेश्चन है भारत की महापाषाण संस्कृतियों के महत्व को रेखांकित कीजिए। छठा क्वेश्चन है ईसी पूर्व छठी शताब्दी में मगध के विशेष संदर्भ में जनपदीय राज्यों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन है ईस्वी पूर्व 200-300 ईस्वी के बीच भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का पुनर्निरीक्षण कीजिए। नौवां क्वेश्चन सातवाहन के ऊपर दे दिया है कि सातवाहन राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। और जो 10th क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, 4 से 5, उसमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, जिसमें से आप ये देख ही रहे हो कि इसमें 4 दिए गए हैं, कनिष्क के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, मेहरगढ़ के बारे में और अभिलेखीय स्रोत के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कोई आपको 2 करना है। अब अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर में भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपका नवपाषाण संस्कृति का भौगोलिक वितरण एवं जीविकोपार्जन प्रणाली का विवेचन कीजिए, इसके बारे में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ लिया है। अगर आपके पास हिस्ट्री अप टू 300 है तो ये लगा लो कि आपको हड़प्पा सभ्यता का एक क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, और आपको ये करना ही करना है। और ये इतिहास के जो ये स्रोत है, ये स्रोत वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा ही आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है,
मैं आपको ये इतने क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका पेपर आसान हो जाए, आप आसान तरीक़ों से कर सको। अब चौथा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन आपका मगध के ऊपर आ गया है कि मगध के उदय के लिए विभिन्न कारकों का नाम लिखिए या फिर कारकों का वर्णन कीजिए। छठे क्वेश्चन में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, बुद्ध के बारे में पूछा गया है। सातवें क्वेश्चन में आपके अशोक की धम्म नीति पर एक निबंध लिखना है कि अशोक की धम्म नीति क्या थी। ठीक है। आठवां क्वेश्चन में संगम साहित्य के बारे में इन्होंने पूछ लिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना। नौवें क्वेश्चन में आपका मौर्योत्तर काल के बारे में पूछ लिया है कि मौर्योत्तर काल एवं स्थापत्य का मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 10वें क्वेश्चन में फिर वही शॉर्ट नोट्स, जिसमें से आपको 2 करने हैं, आप देख सकते हो, जैसे कि शैल कला, महापाषाण, महावीर और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन पुरातात्विक स्रोत के बारे में है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन तो आप 110% कर ही लो कि इसके स्रोत क्या थे। मैंने भी अपनी एक हिस्ट्री की वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसका मैं आंसर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक हिस्ट्री की एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें से मैंने आपको मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है कि ये 4 के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप वो 4 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में फेल कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में भारत की पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण संस्कृतियों का प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन फिर हड़प्पा के ऊपर आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पर हड़प्पाई लोगों की कृषि, शिल्प उत्पादन और व्यापार पर एक निबंध लिखिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की मुख्य विशेष शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है मौर्य राज्य के पतन के ऊपर आपको बताना है कि मौर्य राज्य का पतन कैसे हुआ और उसका उत्तरदायी कारक क्या थे। आठवें क्वेश्चन में आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु संगम युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। नौवां क्वेश्चन आपका मौर्योत्तर कालीन के ऊपर आ गया है कि इसकी आर्थिक क्रियाकलापों का एक निबंध लिखना है आपको। और 10वां क्वेश्चन फिर से वही शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में भी आपको 2 करने हैं, जिसमें से नवपाषाण संस्कृतियाँ, हड़प्पा धर्म, महापाषाण और महाजनपद के बारे में बता रखा है। ठीक है। अब एक लास्ट एक क्वेश्चन पेपर है, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साहित्यिक स्रोत के ही बारे में आ गया। अब आपने ये चीज़ तो नोटिस किया होगा कि हमने टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं और चारों में हमारा एक क्वेश्चन जो है कॉमन है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा मध्य पाषाण और पुरापाषाण काल के बारे में आ गया कि इसकी संस्कृतियों का प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तीसरा क्वेश्चन वही हड़प्पा के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा घुमा कर दिया है कि हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन भी हड़प्पा के ही ऊपर है कि हड़प्पा वासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए कि वो कैसे रहते थे, अपना कैसे जीवन यापन करते थे। पांचवा क्वेश्चन आर्य कौन थे और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्षेत्रीय राज्यों के उदय का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है जो गौतम बुद्ध के ऊपर पूछ लिया गया है कि गौतम बुद्ध के शिक्षाओं एवं दर्शनों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। 9वां क्वेश्चन मौर्योत्तर काल के धर्म के क्षेत्र में हुए विकास को रेखांकित करना है। ठीक है। और फिर 10वां क्वेश्चन आपका वही फिर से शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपको मैंने हिस्ट्री अप टू 300 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हमारे 4 क्वेश्चन पेपर में कॉमन रहा है, तो ये क्वेश्चन आप पक्का कर लेना।
ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कर लेना। ओके, 2 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से कन्फर्म हो गए। तीसरे क्वेश्चन में जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आप पढ़ लेना कि मौर्योत्तर काल में क्या था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, या फिर महापाषाण क्या था, नवपाषाण क्या था, पुरापाषाण क्या था। तो ये सब पढ़ लेना, ये सब शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो हमारे कन्फर्म हो गए। चौथा क्वेश्चन आपको मौर्यकालीन साम्राज्य के ऊपर पढ़ना है, और 5वां जो क्वेश्चन है वो महाजनपद के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका 12 तारीख को पेपर है, आप अच्छे से पढ़िए और पेपर को अच्छे से देकर आइए। थैंक यू सो मच।